सभी मित्रों को नमस्कार। भगवान श्री गणेश का पर्व शुरू हो चुका है। माता जागी पार्वती और पिता महादेवा। गणेश के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली सर्जरी भगवान शंकर ने की थी और किसी और की नहीं, अपने ही पुत्र की थी। मित्रों, भगवान शिव यक्ष थे, सबको पता है। उनकी एक एक चीज़ प्रचलित है, ऐसी नई नहीं है। बस बहुत बार क्या होता है कि किसी और मुख से वो चीज़ें बोल दी जाती हैं जो जनरली हम चेंजेस चाहते हैं, जानते हैं। दूसरे के मुंह से सुनना थोड़ा अलग सा लगता है। भगवान शिव आए, माता पार्वती जी ने चंदन के लेप से एक मूर्ति बनाई। ध्यान करते करते, चूँकि भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ था, तो ध्यान की तरंगें माता पार्वती में भी विराजमान थी, अर्धनारीश्वर का स्वरूप थी। लेकिन एक राजा की पुत्री का शिव जैसे बाबा वैरागी से विवाह करना अपने आप में दुर्लभ घटना थी। वो क्या करते थे कि समाधि में चले गए, 10 साल बाद लौट के आए। 10 साल बाद आए तो उन्हें पार्वती जी से तुरंत मिलना था, उसी समय मुलाकात कर रही थी। पार्वती जी स्नान कर रही थी, तो चंदन की प्रतिमा से उन्होंने मूर्ति बनाई, उसमें प्राण डाल दिए, उनका नाम गणेश रखा। अब भगवान शंकर को वो अंदर आने ना दें और वो तुरंत मिलना चाहते थे। द्वार पर काफ़ी बड़ी स्टोरी है, इस पर तो सीरियल भी है, तो मैं वो बातें नहीं कहूँगा जो आपने नाटक में देखी। अंतिम लक्ष्य था भगवान शंकर से युद्ध लड़े। भगवान शिव ने उनका मस्तक काट दिया। मस्तक काटने के बाद गणों के राजा थे, अनादि काल से तप कर रहे एक हाथी का मस्तक लगाया गया और मस्तक लगाते ही उनकी बुद्धि 100 गुना हो गई। बहुत ही बुद्धिमान हो गए। इतने बुद्धिमान हो गए कि आज अगर हम माता पिता के सबसे आज्ञाकारी शिष्य का नाम लेते हैं तो भगवान श्री गणेश का लेते हैं। वो प्रथम पूज्य माने गए। भगवान श्री गणेश ने प्रथम पूज्य की उपाधि भी अपनी बुद्धि से ही अर्जित करी थी। एक तरफ जहाँ भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस लौटे थे, जिसको समय लग गया था, और गणेश ने अपनी बुद्धि से ये सिद्ध कर दिया था कि हमारे माता पिता ही हमारे ब्रह्मांड हैं। और भगवान श्री गणेश ने उनकी ही परिक्रमा की। उनका वाहन मूषक था। ये सिद्ध करके कि इतने स्लो ड्राइविंग पर भी आप अपने हर लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा की, अपने माता पिता की परिक्रमा करके कार्तिकेय लौट करके आए। तब तक प्रथम पूज्य की उपाधि भगवान श्री गणेश को मिल गई थी। इस कोरोना काल में विघ्नहारक भगवान श्री गणेश की, रिद्धि सिद्धि की ज्ञाता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करके हम असीम फल की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश की तो कई कहानियां हैं। एक बार कुबेर ने उनको भोजन पे आमंत्रित किया। अहंकार बस कुबेर भगवान शिव के पास आए और बोले कि
मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो शिव बोले, मेरे पुत्र है, मेरा बेटा है गणेश, आप गणेश को ले आओ, पर आपको गणेश को संतुष्ट करना पड़ेगा। कुबेर ने अहंकारवश गणेश को भोजन पर आमंत्रित किया। कहानी कहती है कि गणेश की संतुष्टि ना कर पाने पर कुबेर ने अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी, लेकिन वो उनको भोजन में संतुष्ट नहीं कर पाए। संसार के जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है वो भगवान गणेश का उसमें विशेष योगदान है। जितने भी प्राचीनतम ग्रंथ लिखे गए हैं वो भगवान श्री गणेश के ही हाथों से लिखे गए हैं, उनकी रचना गणेश के माध्यम से की गई। इसीलिए प्रथम पूज्य हैं। इस समय आप जो भी उनसे आराधना करेंगे, फलाकांक्षा के वशीभूत आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मौके मौके पर भगवान श्री गणेश के संबंध में, उनके चरणों में कुछ ना कुछ बोलते जाऊंगा जो हमारे आज के चैलेंजेस से कनेक्ट करता हो, हमारे सामान्य लोगों के चैलेंजेस से कनेक्ट करता हो। नमस्कार। गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।